महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किस तरीके से महिलाओं का सम्मान कर रही है, इन तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे। सोचिए किस तरीके से पिछड़े समाज के बच्चों को, महिलाओं को पुलिस के द्वारा कैसे घसीटा जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों से भाषण देते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अमरेंद्र बाहुबली लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी दी है कि महिलाओं को पकड़ पकड़ कर महिला दिवस की बधाई देती उत्तर प्रदेश सरकार। सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश उनका परिवार है। क्या ये बहन बेटियां उनके परिवार में नहीं आती हैं? जिस तरीके से महिलाओं को घसीटा जा रहा है, कुछ महिलाएं तो इसमें ऐसी भी हैं जो अपने 6-6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर भूखी प्यासी सड़कों पर सिर्फ एक नियुक्ति पत्र की मांग के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को भी पुलिस घसीट रही है। ये है मोदी सरकार द्वारा दिया गया नारा, नारी बंधन, और कैसे महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। इन दिनों यूपी में मोदी जी का परिवार नारी बंधन अभियान के तहत किस तरीके से गंभीरता से काम हो रहा है, बीजेपी वाकई महिलाओं का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानती है। पिछड़े दलितों की आवाज उठाने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले को लेकर कैसे महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं और टीवी अखबार इन खबरों को दिखाना जरूरी नहीं समझता। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट से महिलाओं सम्मान में पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया, लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। लखनऊ महिलाओं को पकड़ पकड़ कर महिला दिवस की बधाई देती उत्तर प्रदेश सरकार। सोचिए पूरे देश में किस तरीके से मैसेज जा रहा है कि कैसे महिलाएं असुरक्षित हैं, चाहे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेके, चाहे अपने निजी फैसले को लेके, और चाहे उनकी सुरक्षा पर सवाल किया जाए। कैसे एक विदेशी महिला का बलात्कार हो जाता है, उस पर प्रधानमंत्री बात करते हैं। इस देश की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी बात करती हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलती हैं, कानपुर पर नहीं बोलती हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है वो। सोचिए, अंकिता भंडारी कि खबरों को दिखाने वाले पत्रकार को किस तरीके से पकड़ लिया जाता है, प्रशासन के द्वारा उसे डिटेन कर लिया जाता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक रेप पीड़िता की खबर को उजागर कर दिया, सरकार को पूरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। सरकार का जो महिला सम्मान है किस तरीके से खोखला हो गया, कैसे सरकार जो है 400 पार का नारा देने वाली महिलाओं का सम्मान को तार तार कर रही है। इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए। अपने को पिछड़े का चेहरा बताने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को महिला दिवस पर अपने घर के सामने अपने ही वर्ग की बहन बेटियों को ऐसे घसीटा गया, कैसे देख लेते, एक बार मिल भी नहीं सकते बहन बेटियों से। क्या हम अछूत हैं? भूलिए नहीं साहब, आप उसी वर्ग से आते हैं, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। इतिहास में दर्ज होगा कि आपकी नजरों के सामने सब कुछ हुआ, वहीं दूसरे वर्ग का काम है इस प्रदेश में इसी सरकार में हिम्मती विधायकों के बल पे तुरंत होते देखा है। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बधाइयां तो महिला दिवस पे दे दिया होगा, मगर देखो आपके समाज की बेटियों को ऐसे घसीटा जा रहा है। 632वां दिन है, यही इज्जत है क्या? आप अपने समाज की बहन बेटियों की घोटाला हुआ मुख्यमंत्री जी, ये विसंगति स्वीकार कर लिया आपने, नियुक्ति पत्र नहीं दिला पाए। कैसे पिछड़े दलित वर्ग की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे सहन कर लेते हैं। सोचिए कैसे महिलाओं को नियुक्ति पत्र के बदले सड़कों पर सरेआम घसीटा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी लगातार राष्ट्रवादी बनने का ढोंग करती है, महिलाओं के सम्मान का ढोंग करती है, और कैसे वो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। वो सोच रहे थे फूलों को जैसे चाहोगे मसल देंगे और गुलशन में बगावत नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो घर से निकली, उठी, लड़ी, गिरी, फिर उठी, आंख से आंख मिलाकर चीख चीख कर अपना हक मांग रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की महिलाएं हैं जो रोज महिला सशक्तिकरण का एहसास कराती हैं देश के एक कोने में, एक राज्य में।
वो राज्य जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा देने के साथ साथ कैसे चुनावी जुमले छोड़ते हैं मंचों से। और इनफैक्ट देश के गृह मंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर जाए तो भी महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे योगी आदित्यनाथ का आवास है, जहां पे मुख्यमंत्री कार्यालय है, जहां पे तमाम मंत्रियों का घर है, कैसे किस तरीके से उन्हीं के घर के सामने महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे मिलने के बजाय उनको घसीटा जा रहा है, सड़कों पर उनको रौंदा जा रहा है, सड़कों पर उनकी जो इज्जत है वो तार तार हो रही है। ये पेपर की कटिंग देखी, पहली बार यूपी में एक साथ 9 राज्य विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति बनी। सोचिए, 35 राज्यों में महिला कुलपति हैं। ये पेपर की कटिंग में महिलाओं के सरनेम पढ़ी है, प्रोफेसर प्रतिभा गोयल, प्रोफेसर पूनम टंडन, प्रोफेसर संगीता शुक्ला, आशु रानी, सीमा सिंह, वंदना सिंह, सोनिया नित्यानंद, प्रोफेसर मांडवी सिंह, उषा टंडन। सोचिए, बहुजन समाज की महिलाएं कब कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर बनेंगी। हमारी बहुजन समाज की बेटियां तो बेचारी अपनी नौकरी को बचाने के लिए दिन रात दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनकी बातों को सुना जाएगा, कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब उनके वाकई में सरकार जो है नारी वंदन पर बात करेगी और कब महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तो सोचिए, पूरा देश आज महिला दिवस मना रहा है, लेकिन महिलाओं को किस तरीके से आज घसीटा जा रहा है। ये है केशव प्रसाद मौर्य के आवाज़ की वीडियो। यही नारियों का सम्मान, न्याय मांगना क्या गलत है? मुलाकात नहीं करते हैं ना अपने वर्ग के नेता से। हम 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को सुधारते हैं। आई लिस्ट में 6800 पिछड़े दलित 632 दिनों से लगातार न्याय मांग रहे हैं और इसकी चर्चा कहीं भी टीवी अखबार में नहीं होगी। और बाल विकास मंत्री कहती हैं कि तमाम तरीके के बड़े बड़े हमने काम महिलाओं के लिए किए। क्या यही काम है महिलाओं के लिए कि किस तरीके से महिलाओं को सरेआम मारा जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो एक नियुक्ति पत्र मांगना चाहती हैं, वो एक नौकरी मांगना चाहती हैं। उस नौकरी की आस में उनका पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। और इस देश में कैसे युवाओं को हताश, निराश, तकलीफों का सामना करना पड़ता है और देश के एक कोने में बैठकर देश के प्रधानमंत्री 400 पार की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे दोबारा 24 में सत्ता में आया जाए। सोची क्रांति कुमार लिखते हैं, क्या मैं हैप्पी वुमेन्स डे कह सकता हूं? एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,44,256 केस हुए। 2021 के मुकाबले 4% का इजाफा हुआ। जम्मू में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मंदिर में बलात्कार कर बच्ची की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पीड़िता की जाति देखकर प्रशासन ने दोषियों को बचाने का प्रयास किया था। मीडिया भी जाति देखकर दोषियों के पक्ष में माहौल बनाने लगा था। मणिपुर में दंगाई भीड़ ने महिलाओं को नग्न परेड कर कैसे जुलूस निकाला था, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया था। क्या इस देश का शासक भ्रष्ट राष्ट्र बना रहा है? और कैसे हम कह दें कि हम वुमेन्स डे मनाने के लिए हम सफल बन चुके हैं। सोचिए, कैसे तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं आती है। कानपुर में कैसे 2 बच्चियों का बलात्कार कर उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उनके पिता ने भी फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। सोचिए, इसीलिए कि प्रशासन के द्वारा भी उनको सताया जाता है, जातिवादी लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, आप दलित समाज से आते हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं, आप पिछड़े समाज की महिला हैं, तो आप ऐसे सड़कों पर इन तस्वीरों में जैसे महिलाओं को घसीटा जा रहा है ऐसे पिटती हुई नजर आएंगी। इसीलिए आप अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि सत्ताधारियों ने तो घुटने टेक दिए हैं। उनको सिर्फ बहुजन समाज का वोट चाहिए। बहुजन समाज की बेटियों के हक अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लेना है, ना ही कोई काम करना है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे तमाम देश की उन महिलाओं के लिए जो लगातार संघर्ष कर रही हैं हर स्तर पर, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।